हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम प्रफुल्ल और मैं आज फर्स्ट सेशन लूंगा 9th ग्रेड का मैथ सब्जेक्ट में, जहां पे कि हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम समझने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे, कुछ टर्म समझनी होंगी, जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर। तो पहले हम देखते हैं कि ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं क्या और ये नेचुरल नंबर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सपोज कीजिए हम एक नंबर लाइन पे चलना स्टार्ट करते हैं, एक सैक यानी कि एक बोरा लेकर के। नंबर लाइन आपको पता होगा, जो कि होती है एक लाइन जिसमें सेंटर में होता है 0 और उसके राइट हैंड साइड में होती है सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज अप टू प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव साइड में होती है यानी कि लेफ्ट साइड में होती है सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो आप खड़े होते हैं 1 पर और 1 से आप चलना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, और जो जो नंबर आपके पास आता जा रहा है आप वो सारे के सारे नंबर पिक करते जा रहे हैं। जब आप सारे के सारे नंबर पिक कर लेंगे, जो नंबर आपके सैक में उस वक्त होंगे वो कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि 1 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपने 0 पिक नहीं किया है, तो आप वापस आते हैं 1 पर और पिक करते हैं आपकी बार 0। तो जो सारे के सारे नंबर आपके सैक में इस वक्त हैं वो कहलाते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं w से। अब आप 0 पे आ चुके हैं और 0 से आप चलना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ आप एक एक करके सारे के सारे नंबर पिक करते जा रहे हैं, और जब आप सारे के सारे नंबर पिक कर लेंगे तो वो सारे के सारे नंबर आपके सैक में जो होंगे वो कहलाएंगे इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स हैं नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स। अब जो ये आपको नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर लाइन पे सिर्फ यही नंबर होते हैं। इन नंबर्स के बीच में भी बहुत से नंबर हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 और 2 के बीच में, इसके बीच में नंबर हैं 1/3, 1/2, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। जो इतने सारे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्मॉल नंबर्स हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या है? किसी भी नंबर जिसको कि आप p/q यानी कि न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर की रेशियो में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। आप ट्राई कर सकते हैं ये लैपटॉप पर, एक्सेल में, या फिर अपने कैलकुलेटर पर भी आपको ये एरर दिखाई देगा। तो अगर किसी भी नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर है रैशनल नंबर। अब आप सोचिए कि रैशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। 1 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 भी एक रैशनल नंबर है, उसको हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 एक रैशनल नंबर ऑब्वियसली है। 1/5 एक रैशनल नंबर ऑब्वियसली है। 253/3029 एक रैशनल नंबर है। 8/4 जिसको कि हम सिंप्लीफाई करके 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो ये है इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर। नेक्स्ट आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे के सारे नंबर जो कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और इनके एग्जांपल्स हैं √2, √3, पाई। ये सारे के सारे और बहुत सारे और एग्जांपल्स कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और अगर हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इंटरेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इन सब को कंबाइन कर दें तो आपको मिलता है रियल नंबर। तो फाइनली अगर मैं नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, एक है रियल नंबर जिनके कॉम्बिनेशन है ये सारे के सारे, और दूसरा है अनरियल नंबर जो कि आपके स्कोप में इस वक्त नहीं है। लेकिन आपको मैं छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं। आप किसी भी नंबर का अगर आप अंडर रूट निकालते हैं तो वो एक डिफाइंड यानी कि रियल नंबर है। लेकिन आप अगर किसी नेगेटिव नंबर का
अंडर रूट निकाले तो इस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर रियल है ही नहीं, ये कहलाता है अनरियल नंबर। तो बेसिकली अनरियल नंबर क्या है? अंडर रूट ऑफ -1, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, वो है अनरियल नंबर। पर क्योंकि ये आपके स्कोप में भी नहीं है, ये आप 11th ग्रेड में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको अभी यहां पे अवॉइड कर रहा हूं। तो आपको आई होप सारे के सारे नंबर समझ में आएंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। ओके, तो हम एक एग्जांपल समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस पे पूछे भी जाते हैं। हमको नंबर लाइन पता समझ में आ गई है, जिसपे कि पॉजिटिव नंबर्स हैं अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव नंबर्स हैं अप टू -इंफिनिटी। अब हमको 1 और 2 के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जैसे मैं आपको बताया था कि जो ये नंबर्स हैं इंटीजर्स, इनके बीच में मल्टीपल इनफाइनिटाइसिमल इररेशनल और रैशनल नंबर्स हैं। तो हम फाइंड करते हैं 1 और 2 के बीच में कोई रैशनल नंबर। अगर आपको किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कोई भी रैशनल नंबर निकालना हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला है r प्लस s बाय 2, जिसमें कि r और s वो दो इंटीजर्स हैं जिनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना। सपोज कीजिए हमको 1 और 2 के बीच में नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो होगा 1 प्लस 2 बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 बाय 2 विच इज नथिंग बट 1.5। तो हमको पता है 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में ही होगा। अब हम कहते हैं कि हमको 1 और 2 के बीच में और नंबर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ये हो गया 3 बाय 2। अब आप 1 और 3 बाय 2 के बीच में नंबर फाइंड कीजिए, मतलब 1 प्लस 3 बाय 2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बस 4 इज इक्वल टू 5 बाय 4। और हम फाइंड कर सकते हैं दूसरा नंबर 3 बाय 2 प्लस 2 बाय 2 विच विल गिव मी अदर नंबर बिटवीन 3 बाय 2 बाय एंड 2, और ये हमको देगा 1 और 3 बाय 2 के बीच में नंबर। तो इस तरह से आप मल्टीपल जितने इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो इंटीजर के बीच में। तो हम अब कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जो कि आपको और क्लैरिफाई करेंगी इन कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? देखते हैं। नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 होल नंबर के अंदर आते हैं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नो, बिकॉज 0 is a whole number which is not a natural number. So this statement is false. अगला स्टेटमेंट है every integer is a rational number. Is that correct or not? यानी कि -2, -3, 0, 3, 2, क्या ये सबके सब रैशनल नंबर है? बिल्कुल। अगर आप इन सबके नीचे 1 लगा दें तो ये सबके सब रैशनल नंबर बन जाते हैं। इसका मतलब every integer is a rational number. It's ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है? देखते हैं। क्या 1/2 एक इंटीजर है? क्या 1/5 इंटीजर है? क्या 5/2 एक इंटीजर है? नहीं, ये सब के सब रैशनल नंबर है, इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर होते हैं 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं है, इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है? देखते हैं। रैशनल नंबर है 1/2, 1/5, 1/7। क्या ये सबके सब होल नंबर्स हैं? सोचिए। नहीं, ये सारे के सारे होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर होते हैं 0 1 2 एंड 3, और ये रैशनल नंबर्स हैं, इसलिए ये है फॉल्स। क्या कुछ रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? 2/1, 5/1, 100/1, ये कुछ रैशनल नंबर्स हैं
जो कि होल नंबर हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आई होप आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर नेक्स्ट सेशन में, और टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।